अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पर पहुंच सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की बेहद इसरार पर जो है उन्होंने कहा कि स्टूडेंट ने कहा कि आप वाइट बोर्ड पर हमें समझाएं। तो आज इंशाल्लाह आज के बाद जो भी वीडियो बनेगी वो इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पर जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.6 का है। एक्सरसाइज 1.6 को हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और उसको जो है जैसे हमें इंडिकेट किया गया है, जैसे हमें डायरेक्ट किया गया है उसको हमने वैसे ही प्लस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है या फिर माइनस करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3,2 प्लस 9,3। ठीक है, 3,2 प्लस 9,3 ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहला जो हमारा इसमें काम है, हम सपोज करते हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। आप इसको सपोज करें, लेट Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल को कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखेंगे, उसके बाद इसकी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सही, अब चूँकि हमें प्लस करना है इसको, तो Z1, अच्छा यहाँ से आप अपनी आसानी के लिए आप लिखें हियर A इज़ इक्वल टू आपके पास 3 है, B इज़ इक्वल टू 2 को सपोज करें, C इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा और D इज़ इक्वल टू 3 को सपोज कर लें। A इज़ इक्वल टू 3, B इज़ इक्वल टू 2, C इज़ इक्वल टू 9 और D इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एडिशन के लिए जो फार्मूला है वो है Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू A प्लस C और B प्लस D। ये फार्मूला आपको याद करना है, इसके मुताबिक इंशाल्लाह ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो आप इसको ये देखें, आप 3,2 प्लस 9,3 इज इक्वल टू, अब A हमारा क्या है 3, B हमारा क्या है C, A प्लस C हमारा 9 है और फिर उसके बाद B प्लस D है, तो B हमारा 2 है और प्लस D हमारा 3 है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास 3,2 प्लस 9,3 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 12 हो जाएगा और 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको थोड़ा अलग कर दें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। 3/2 कॉमा 2/3 प्लस 2/3 कॉमा 3/2। ठीक है, 3/2 कॉमा 2/3 प्लस 2/3 कॉमा 3/2। सही है, एक दफ़ा फिर जो है जिस तरह हमने पहले इसको सपोज किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। सॉल्यूशन लिखा मैंने, सबसे पहले आप सपोज करें, लेट Z1 इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस
2/3 आयोटा, और इसी तरह Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, ये हमने सपोज किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की शक्ल में लिखा हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखा हमने। अब एक दफ़ा फिर अब इसमें ए और बी जो है अलग अलग कर दें। हियर ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 2/3, सी इज इक्वल टू 2/3 और डी इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक दफ़ा फिर जो है एडिशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एडिशन का फार्मूला जो है Z1 + Z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू, इस तरह हमने पहले लिखा था बिल्कुल वैसा ही है, A + C और B + D, ये हमारा एडिशन का फार्मूला है। अब आपके पास वैल्यूज़ A, B और C और D की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, वो आप सिंपली इस फार्मूले में पुट करें, इंशाल्लाह आपके पास आंसर आ जाएगा। Z1 + Z2 इज इक्वल टू A 3/2 प्लस C हमारा क्या है 2/3 कॉमा, उसके बाद B + D है तो B हमारा 2/3 है और प्लस D कितना है 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का चूँकि फ्रैक्शन है एलसीएम लेंगे, तो चूँकि एक इवन नंबर है और दूसरा ऑड नंबर है तो सिंपली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन में नीचे अगर एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है तो सिंपली हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसी तरह उसका एलसीएम आ जाता है। अब आपको इसके लिए जो है अगर हम सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन के लिए, तो इसके लिए जो है आप इस तरह करें 3/2 × 6। ठीक है, यानी 3/2 के साथ हम एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा और इसी तरह 3 3 9 आ जाएगा। तो इधर हमने 9 लिखा प्लस लिखा, इस फ्रैक्शन के लिए आ गया। अब 2/3 के लिए करेंगे बिल्कुल इसी तरह 2/3 × 6, इसको भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आया है। तो 2/3 × 6, 3 1 3 और 3 3 6 इज इक्वल टू 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी बारी है 2/3 + 3/2 को सॉल्व करना है। यहाँ पर भी एक आपके पास इवन ऑड नंबर है और एक आपके पास इवन नंबर है, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 3 2 6 या 2 3 6 का भी एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने इसके लिए किया है यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा, इसको यूँ समझिए 2/3 × 6, तो 3 1 3 3 2 6, सॉरी यहाँ पर 3 1 3 3 2 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पर आपके पास 4 आएगा, गलती हो गई है। और तो ठीक है 2/3 और मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 3 1 3 3 2 6 और 2 2 4 आ गया, प्लस इसके लिए करेंगे तो इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 × 6 जो एलसीएम है, तो फिर 2 1 2 2 3 6 और 3 3 9 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी जो हमारा सवाल था, ये देखें Z1 हमने सपोज किया था 3/2 कॉमा 2/3 प्लस 2/3 और 3/2 इज इक्वल टू, आंसर कितना आ जाएगा 9 + 4 इज इक्वल टू 13/6 और 4 + 9 इज इक्वल टू 13/6, ये आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आपको दोनों जो है समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर दोबारा से समझाएंगे।
जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, कॉमा, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं 1/2 xy, 6y²। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और दूसरी बात है कि इसमें वेरिएबल x और y वेरिएबल भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसका फार्मूला भी जो है हम देखेंगे। थोड़ा सा चेंज है एडिशन के फार्मूले से। सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, तरीक़ाकार बिल्कुल वही है। लेट z1 इज़ इक्वल टू 2xy प्लस 5y², इसके साथ आयोटा आ जाएगा, और इसी तरह z2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/2 xy प्लस 6y² और आयोटा आ जाएगा। ठीक है, सही है। अब इसमें आप जो है सपोज करें अपनी आसानी के लिए, ए हमारे पास टू xy है, बी हमारे पास 5y² है, और डी हमारे पास 1/2 xy और सी इज इक्वल टू 1/2 xy, और डी जो है वो है 6y²। ठीक है, हमने यहाँ पर सपोज किया कि ए जो है वो 2xy है, बी 5y² है, सी 1/2 xy और डी जो है वो 6y² के बराबर है। ये अपनी आसानी के लिए, ताकि बच्चों को कोई मसला ना हो। अब जो हमारे पास एडिशन का सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है, जब दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके लिए फार्मूला है z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू, हो जाएगा ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी। ठीक है, मतलब ये ए है और ये आपका बी है, ये ये z1 है और ये z2 है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो है ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ठीक है, फार्मूला आपके पास आ गया है। अब बिल्कुल इजीली इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। सबसे पहले हम ये रख रहे हैं 2xy, 5y² माइनस 1/2 xy, 6y² इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है 2xy, सी की वैल्यू क्या है, और माइनस है तो माइनस 1/2 xy, ये हो गया माइनस, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में ही बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2xy माइनस 1/2 xy, ये हो गया, और फिर उसके बाद b की बारी है, तो b हमारा बराबर है 5y² और माइनस d जो है वो 6y² है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है xy। ठीक है, इसके नीचे जो है 1 छुपा हुआ है। ठीक है, या अपने एलसीएम की आसानी के लिए हम इसको सपोज कर रहे हैं, तो हम इसका एलसीएम भी 2 ले लेंगे, 2 1 = 2। सही है। ठीक है, अब इसके लिए करेंगे 2xy, अब चूँकि यहाँ पर नीचे 1 है, 2 1 = 2 हो जाएगा, और तो ये 2 2 = 4 हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रही तो मैं इधर समझा देता हूँ। ये देखें आप, 2xy/1, इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 जो एलसीएम होता है, जिस तरह हमने पहले किया था, तो ये कितना हो जाएगा 4xy, ये मैंने 4xy लिख दिया। ठीक है, माइनस इसके लिए करेंगे तो ये देखिए 1/2 xy मल्टीप्लाई बाय 2 जो एलसीएम में से पहले मल्टीप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में। एलसीएम निकालते वक्त बिल्कुल इसमें भी वैसा ही एलसीएम के साथ जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास xy आ जाएगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे xy। इसको सॉल्व किया, और यहाँ पर तो सीधा 5y² माइनस 6y² है। तो जैसा कि आप जानते हैं और आपको पता होना भी चाहिए, जो नंबर बड़ा होता है
ठीक है। उसके साथ जो साइन होता है आंसर के साथ वही साइन आएगा। अब 6 जो है वाई स्क्वायर 5y² से बड़ा है, इसी वजह से होगा तो माइनस, और जो साइन आएगा वो भी माइनस का आएगा, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, तो -6 + 5 = -1y² आता है। ठीक है, -1y² और 1 हम लिखते ही नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने आपको समझाने के लिए मैंने 1 लिख दिया है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा आंसर है 4xy - xy। नहीं, इसके बाद जो है एक और स्टेप चलेगा, 4xy - xy। 4xy - xy कितना हो जाएगा ये 4, अब इधर 1 इसके साथ, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो 4 में से 3 निकालेंगे, 3 हो जाएगा, और उसके साथ xy आ जाएगा अपॉन 2, और ये ऑलरेडी जो है सॉल्व हो गया है, तो ये फाइनल आंसर है 3xy अपॉन 2 -y²। ठीक है, अगर आप इसको वापस यहाँ से लिखते हैं तो b सही है, अगर ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, 3xy अपॉन 2 -y², ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 15, 12 -10, -9। ये भी सब्ट्रैक्शन का ही सवाल है। अब एक दफ़ा फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 4, 15, 12, -10, -9। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट z1 = 15 + 12 आयोटा, और इसी तरह z2 = 10, और ये हो जाएगा -9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शक्ल में हम इसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, फिर सपोज करें हियर a = 15 है, b = 12 है, और c = आसानी यहाँ से है, अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ से आप a b c और d को सपोज कर लें। c = 10 और d = -9। ठीक है, फार्मूला फिर z1 - z2 = ab - cd = a - c और b - d फार्मूला है। पुटिंग द वैल्यूज़ करें, 15, 12 -10, -9 = अब ए हमारे पास 15 - c 10, और फिर उसके बाद b हमारे पास 12 है, माइनस d हमारे पास ये माइनस फार्मूले का, और d हमारे पास -9 है। इसको हम इस ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। 15 - 10 जो है वो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। इसको अगले स्टेप तक लेकर चलते हैं। 5, 12 और 9 जो है ऐड करके हम इसको, हमारे पास 5, 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है इंशाल्लाह। अगर आप इसको स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी।